और इस वक्त बीजेपी के कार्यकर्ता अरविंद केजरीवाल, जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उनके घर के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। ऑटो परमिट घोटाले की मुखालफत करते हुए बीजेपी के ये कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। सरदार आरपीएन सिंह आपको नजर आ रहे हैं इस वक्त तस्वीरों में। सरदार आरपी सिंह, माफ कीजिएगा, तस्वीरों में आपको नजर आ रहा है। और ये अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर है, इस वक्त की ताजा तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देश की राजधानी में ऑटो परमिट घोटाले को लेकर केजरीवाल सरकार गिरती नजर आ रही है। बीजेपी ने दिल्ली के परिवहन मंत्री गोपाल राय का इससे पहले इस्तीफा भी मांगा है। साथ ही बीजेपी ने 3 ऑफिसर्स पर कार्रवाई को, आपको याद होगा, नाकाफी बताया था। विजिलेंस विभाग इस पूरे मामले की जांच कर रहा है। और आरोप क्या है ये भी समझिए, परमिट फर्जी पते पर और आपके कार्यकर्ताओं को ही बांटे गए। और ये इस वक्त की बड़ी खबर, ताजा तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी इस वक्त विरोध प्रदर्शन कर रही है ऑटो परमिट घोटाले को लेकर के। और बीजेपी का ये कहना है कि परिवहन मंत्री गोपाल राय का इस्तीफा मांगा जाए, बैरिकेडिंग तोड़ करके आगे बढ़ने की कोशिश की जा रही है। हालांकि दिल्ली पुलिस उन्हें रोकने की कोशिश कर रही है, वाटर कैनन के जरिए भी, बैरिकेडिंग के जरिए भी, लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ता बैरिकेडिंग तोड़ करके आगे बढ़ते नजर आ रहा है। दिल्ली के ऑटो परमिट घोटाले को लेकर केजरीवाल के घर के बाहर ये प्रदर्शन हो रहा है। इससे पहले आपको याद होगा, भारतीय मजदूर संघ ने भी प्रदर्शन किया था। दिल्ली बीजेपी और ऑटो रिक्शा संघ ये प्रदर्शन कर रहा है। दिल्ली में परिवहन विभाग ने 10,000 ऑटो के नए परमिट जारी करने में गड़बड़ी का परिवहन विभाग के ऊपर आरोप लगा था। 23 दिसंबर से अब तक जारी किए गए 932 लेटर ऑफ इंटेंट में नियमों की अनदेखी का आरोप है। ये मैं आपको बता रहा हूं कि मामला क्या है। और तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं केजरीवाल सरकार के खिलाफ। केजरीवाल के घर के बाहर ये प्रदर्शन किया जा रहा है। हालांकि दिल्ली पुलिस वाटर कैनन के सहारे, बैरिकेडिंग के सहारे, पुलिस फोर्स के सहारे इन लोगों को रोकने की कोशिश कर रही है। ये लोग नारे लगा रहे हैं कि दिल्ली के परिवहन मंत्री गोपाल राय का इस्तीफा लें अरविंद केजरीवाल। और जब तक उन्हें क्लीन चिट नहीं मिल जाती है तब तक वो सरकार से बाहर रहे, दिल्ली सरकार से बाहर रहे। लेटर ऑफ इंटेंट जारी करने के लिए घूस ली गई है, ऐसे आरोप दिल्ली सरकार के ऊपर लगे। लेटर ऑफ इंटेंट वो डॉक्यूमेंट होता है, वो दस्तावेज होता है जिसकी मदद से ऑटो चालकों को नए ऑटो के लिए लोन मिलता है। ये आसान शब्दों में आप समझ लीजिए। और लेटर ऑफ इंटेंट में नियमों की अनदेखी का आरोप लगा था परिवहन विभाग के ऊपर। ऑटो परमिट घोटाले पर हालांकि केजरीवाल ने सफाई भी दी थी। उन्होंने कहा था कि सारे परमिट रद्द करके जांच के आदेश दिए गए हैं, उसमें सीबीआई की मदद भी लेंगे, ऐसा भी अरविंद केजरीवाल ने कहा था। केजरीवाल ने यह भी कहा था कि 932 ऑटो के परमिट जिनको दिए जाने थे उनके बदले दलालों को दिए गए, जो गलत है। ये अरविंद केजरीवाल ने कहा था। लेकिन बीजेपी का ये कहना है कि इतने भर से काम नहीं चलेगा, आप दिल्ली के परिवहन मंत्री गोपाल राय का इस्तीफा लें। तस्वीरों में आप देख सकते हैं दिल्ली पुलिस फोर्स और साथ ही दूसरी तरफ बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के नेता सरदार आरपी सिंह के नेतृत्व में प्रदर्शन कर रहे हैं। इन लोगों का यह कहना है कि दिल्ली के परिवहन मंत्री गोपाल राय का आखिरकार नैतिक आधार पर इस्तीफा अरविंद केजरीवाल क्यों नहीं ले रहे। ऑटो परमिट के मुद्दे पर बीजेपी का यह प्रदर्शन है जो तस्वीरों में आपको नजर आ रहा है। हालांकि अरविंद केजरीवाल ने कुछ स्तरीय बैठक भी की थी और दिल्ली परिवहन विभाग के 3 अधिकारियों को सस्पेंड भी किया गया था। रॉय विश्वास, मनीष पुरी और क्लर्क अनिल यादव को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया गया था। दिल्ली के परिवहन मंत्री गोपाल राय ने यह कहा था कि उन्हें परिवहन विभाग के दिवाली अथॉरिटी में ऑटो चालकों को लेटर्स ऑफ इंटेंट क्रमवार जारी न कर मनमाने ढंग से जारी करने के संबंध में शिकायतें मिली थी। और गोपाल राय का यह कहना था कि मैंने अगले ही दिन परिवहन विभाग के कमिश्नर और बाकी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की थी और इस मामले में जांच के आदेश दिए थे। इंडिया न्यूज संवाददाता अजीत श्रीवास्तव मेरे साथ है इस वक्त फोन लाइन पर। अजीत, अभी का मौजूदा सूरत हाल क्या है? बीजेपी के नेता कार्यकर्ता क्या कह रहे हैं और अभी केजरीवाल के घर के बाहर क्या चल रहा है? बिल्कुल साफ चौका है। देखिए, केजरीवाल के घर के बाहर बीजेपी और तमाम ऑटो संगठन के लोग यहाँ पे मौजूद है। उनका ये कहना है कि जब करोड़ों रुपए का घोटाला होता उस समय सरकार क्या सो रही थी, उस समय क्यों नहीं आवाज उठा रही थी? जब हमने इस मामले को सामने रखा तब जाके सरकार कार्रवाई कर रही है। इसका वो विरोध कर रहे हैं। आगे जो करोड़ों रुपए का गमन हुआ है उसकी जांच कौन करेगा, उसका जवाब कौन देगा? बीजेपी और तमाम ऑटो संघ के लोग जो है वो इसकी मांग कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इसमें जांच नहीं, पूरी तरह से जितने भी सालों से घोटाला चला आ रहा है उस वक्त की पूरी रिपोर्ट टेबल करनी चाहिए। और बीजेपी और ऑटो वाले इसको पीछा छोड़ने वाले नहीं, लगातार इसके लिए प्रोटेस्ट करते रहेंगे। राशिद, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए, इस तमाम अपडेट के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं।